तो कैसे हो भाई सारे। तुम्हारा भाई तो गांड फाड़ है। तो भाइयों, आज की वीडियो एक बहुत ही छोटी सी बट खतरनाक कहानी से शुरू करते हैं। तो ये कहानी है एक बच्चे की। वो बच्चा बहुत प्यारा था, अपनी माँ का लाड दुलारा था। एक दिन स्कूल में अपने दोस्तों के साथ बैठा था। उसके दोस्त ने उससे पूछा कि भाई, कभी सोचा है फ्यूचर में क्या बनना है, क्या करियर परस्यू करना है। उस बच्चे ने बहुत सोचा और जवाब दिया, भाई मैं शेफ़ बनना चाहता हूँ। तो ये सुन के उसके सारे दोस्त हंसने लग गए और उनके दोस्तों ने बोला, भाई डॉक्टर या इंजीनियर में से कुछ बताना, ये सब कौन बनता है। हाँ, ये दुनिया और उसकी बातें। यही सब बातों से उदास होके वो बच्चा घर पहुंचा। घर पे पहुंच के अपनी मम्मी को ये सब बताया, इस उम्मीद में कि मम्मी उसका साथ देगी, उस बच्चे को शांत कराएगी। उसकी मम्मी ने कहा, बेटा ये सब से ना तू सिर्फ रोटी बना पाएगा, घर में रोटी ला नहीं पाएगा। अब पापा की बारी थी। उस बच्चे ने ये सब अपने पापा को बताया। पता है उसके पापा ने क्या कहा? उसके पापा ने कहा, मार के टट्टी निकाल दूंगा तेरी। एनीवेज गाइस, पापा बीइंग पापा। तो अब बच्चा तन्हाई में बैठा था। उसके पास 4 ऑप्शंस थे। पहला, वो समाज की सुने और डॉक्टर बन जाए। दूसरा, वो फिर से समाज की सुने और इंजीनियर बन जाए। तीसरा, वो अपने दिल की सुने और शेफ बने। और चौथा, सुसाइड। तो अभी तक की इस कहानी में आपने देखा कि कैसे उस बच्चे पे समाज द्वारा दबाव बनाया गया। कैसे उस बच्चे को ये लगने लगा कि शेफ बनेगा तो समाज उसे इज्जत नहीं देगा और मर जाएगा तो मरने के बाद समाज उसे कायर बुलाएगा। और यही सब सोच के उस बच्चे के पास 4 में से 2 ही ऑप्शन बचे, या तो इंजीनियर बन जाए या तो डॉक्टर बन जाए। कैसे उस समाज ने उस बच्चे को 50-50 लाइफलाइन लेने पे मजबूर कर दिया। कैसे उस समाज ने उस बच्चे के 4 में से 2 ऑप्शंस काट दिए। यही है वो समाज दोस्तों, यही है वो समाज। चल बस, बुलाएगा क्या? यही पीयर प्रेशर है भाइयों, यही पीयर प्रेशर है। आपने भी अपने जीवन काल में कभी ना कभी इसे महसूस किया होगा। हम सब करते हैं, एक बार नहीं कई बार किया होगा। आपने ऐसे कई काम किए होंगे जो आप नहीं करना चाहते हैं, और आपने कई बार ऐसे काम नहीं किए होंगे जो आप करना चाहते हैं, सिर्फ पीयर प्रेशर की वजह से। और जैसा कि आपने इस कहानी में देखा, वो बच्चा, मैं आपको बता दूं दोस्तों, अब वो बच्चा बड़ा हो चुका है, डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है। उसके लिए उसने तीसरा ड्रॉप भी लिया है और वो आपके सामने बैठा है। तो ये तो सिर्फ एक छोटा सा इंस्टेंस था। हमारी ज़िंदगी में ऐसा और भी कई बार हुआ होगा जब हम इस पीयर प्रेशर के शिकार बने हों। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो मैंने ये देख पीयर प्रेशर की वजह से ही शुरू किया। ये स्कूल के समय की बात है, जब मेरे कई मित्रों ने मुझे आके बताया था कि भाई हम ये देखते हैं, हम और भी कुछ कुछ करते हैं। तब मैंने उनकी बातों को नज़रअंदाज किया था और मैंने ये ना करने का फ़ैसला किया था। बट फिर उसके बाद जब एक मेरे बहुत ही करीबी मित्र ने आके मुझसे कहा कि भाई तू ये देख, एक बार बहुत मज़ा आएगा, तब मैंने उसे पहली बार देखा। फिर उसके बाद मेरे शरीर में अलग सेंसेशन होने लग गई। सेंसेशंस जैसे कि सरसराहट, सनसनाहट, गुदगुदाहट, डगमगाहट, फरफराहट, थरथराहट, कपकपाहट, भरभराहट। और उसके बाद ये सेंसेशंस कभी बंद ही नहीं हुए और मुझे उन सेंसेशंस की आदत लग गई जो आज तक पीछा नहीं छोड़ रही है। बड़ा हरामी हो बेटा। बात है क्लास 9th की। मेरे सारे दोस्तों के पास बंदियां थी, वो उन बंदियों के साथ घूमा करते थे। मेरा एक दोस्त तो ऐसा था जिसका बंदा था, वो अपने बंदे के साथ ही घूमा करता था। तो अब ऐसे तन्हाई के माहौल में मुझे भी चाहिए था कि कोई मेरे दिल की गहराइयों में उतर के गहरी गहरी बातें करे। फिर क्या था,
मैं पहुंच गया अपने क्लास की एक ऐसी लड़की के पास जिसे कोई भाव नहीं दिया करता था। अब उसे कोई भाव नहीं देता था, फिर भी वो मेरे औकात के ऊपर की ही थी। अब आप समझ रहे हैं ना मैंने मास्क पहनने का डिसीजन क्यों लिया है। एनीवेज, तो जैसे तैसे करके मैंने हिम्मत जुटाई, उससे बातें करना शुरू की। फिर 2-3 दिन में मैंने उसे मना लिया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। बात क्या ही था भाइयों, लड़की तो औकात के ऊपर की ही थी। दिल गार्डन गार्डन हो गया, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली छा गई। यही बात उस लड़की ने अपने दोस्तों को बता दी। अब पीयर प्रेशर मेरे से हट के उस लड़की पे था। उस लड़की के दोस्तों ने उससे कहा, तू ये किस बनराकस को पकड़ ले आई है, किसको अपना बंदा बना लिया। फिर आई एक अमावस की काली रात। उस काली रात को मेरे दिल के गार्डन के सारे फूल मुरझा गए। और आप समझ सकते हैं मेरे साथ क्या हुआ। तेरा चूतिया कट गया है। इस हादसे के बाद मुझे समझ आया कि पीयर प्रेशर हमें कुछ दे भी सकता है तो कुछ ले भी सकता है। ऐसा नहीं है कि पीयर प्रेशर एक गलत चीज़ ही है। कभी कभी पीयर प्रेशर हमें अच्छाई की ओर ले जाता है, अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है, अच्छा बिहेवियर अपनाने पे मजबूर करता है। ये अच्छी बातें ही तो हैं। बट अगर हमें लग रहा है कि इससे हम गलत रास्ते पे जाएंगे, तो हमें अपने हित को मद्देनज़र रखते हुए इसे अपने डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट नहीं करने देना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। ऐसा हो सकता है कि आपको मेरे स्वर थोड़े गंभीर लगे हों, क्या कर सकते हैं, मुद्दा ही ऐसा था। लौटेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि कभी आगे चल के आपको ये पीयर प्रेशर ना फेस करना पड़े जब लोग कह रहे हों कि क्या तूने द ब्लैक मैन का नया वीडियो देखा। सही खेल गया बेंच।